प्रणाम, नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस अल्पज्ञानी भगवान के इस भगत को कुछ दिल में ऐसा उमड़ा कि दो बातें आपसे भी मैं अपनी बातों को शामिल करना चाह रहा हूँ। भगवान के सहस्त्र मुखों से ही वेदों का निर्माण हुआ है, उनकी रचना हुई है। पुराण माने सबसे पुराना। पुराणों को वेदों के वेद भी कहे गए हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, गीता के संदेश, राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत कथा शाश्वत मृत्यु के बारे में बताती है। मानव प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही पुराणों में कथाओं के माध्यम से ज्ञान की गंगा प्रवाहित की गई है। वेद कहते हैं कि जिसका मन गंगा सा पवित्र हो, उसमें किसी प्रकार का छल कपट द्वंद्व न हो, उसकी रक्षा करने हेतु स्वयं देवता उपस्थित होते हैं। इसी भाव को शुद्ध हृदय कहते हैं और यही गुण देव शक्ति का है। वेद कहते हैं कि कभी किसी भी स्थिति में अपने देश को सुख लाभ के लिए त्यागना अनुचित है। जो वैभव समृद्धि अपने देश में रहकर ना कर सके, वो दूसरे देश में रहकर क्या करेगा। विद्वान वही है जो घोरातिघोर विपत्ति में भी जीकर भी अपनी मातृभूमि को कभी न त्यागे। वेद कहते हैं कि कभी किसी के परधन का अपहरण की वासना मन में नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। इस आचरण को करने वाला संसार में कितना भी बड़ा वो शक्तिमान रहेगा, लेकिन अंत में उसका नाश विधाता के लेख में सुनिश्चित है। वेद कहते हैं कि कोई भी मनुष्य भला हो या बुरा हो, जैसा भी कर्म करे, फिर वह देवतुल्य ही क्यों न हो, उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। प्रणाम, नमस्कार।